एक्साइटेड प्लेटफॉर्म। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, आप हेल्थ कॉन्शियस है। आप देख रहे हैं 6 सीरीज में से कैलोरीज मैनेजमेंट सेशन 5। अब तक हमने जाना हाउ टू कैलकुलेट योर कैलोरीज अकॉर्डिंग टू यू, जो कि वेरी होती रहती है करेक्टली। फिर हमने जाना व्हाट आर द एक्सरसाइजेज जो कि सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है, वो एक्सरसाइजेज जो सबसे कम कैलोरीज बर्न करती है, लो कैलोरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आज जिस टाइटल को आप देख के आए हो, जी हाँ, उससे पहले मैं चाहती हूँ अगर आप नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब तो आपको करना ही होता, आप कर ही दोगे, मैं जानती हूँ। रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरी नॉलेज जानना चाहते हैं अपने ऊपर, हेल्थ के ऊपर वाकई में काम करना चाहते हैं, सेशन 1 से जरूर अटेंड करिएगा। अच्छा, ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ये सारे सेशंस के लिए डिस्क्लेमर मान लो चाहे कुछ मान लो, 6 पॉइंट्स है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्किप मत करिएगा, ये जरूर ध्यान रखिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो 1, किसी भी प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता सिर्फ कैलोरीज होती है, उसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। तो जब मैं बात करती हूँ कोई भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो उसमें कैलोरीज हाई होने के साथ साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जिनकी वैल्यूज अलग अलग डिफर करती है। पॉइंट नंबर 2, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम आपको कैलोरी बताएंगे वो वेरी करेगी, वो डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। हर पर्सन की बॉडी अलग होती है, उसकी प्रपोर्शन अलग होती है, उसकी नीड अलग होती है, कितना अमाउंट आप लेते हो, आपका मेटाबॉलिक रेट क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड। नंबर 3, आज के वीडियो का कंटेंट यानी कि डाटा हमने एनालिटिक्स एंड रिसर्च से पाया है, अलग अलग सोर्सेस से, जैसे कि गूगल, यूएसडीए, हेल्थलाइन एंड क्रेडी हेल्थ। 4, जो इस वीडियो में आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कैलोरीज पता चलेगी, वो वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं है। द रीजन इज बिकॉज जब हमने रिसर्च किया तो हमने पाया अलग अलग सोर्स बताते हैं कि अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग कैलोरीज होती है, कोई एक्यूरेट नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक रेंज होती है। हर एक फ्रूट यानी कि आप एक ही सेब ले लीजिए, 2 सेब ले लीजिए, 3 सेब ले लीजिए, अलग अलग क्वालिटी के कारण, अलग अलग फैक्टर्स के कारण अलग अलग कैलोरीज पाई जाएगी। आप कोई भी ऐप ले लीजिए जो आपको बताते हैं कि इतनी कैलोरीज आपने कंज्यूम की है, कभी भी वो एक्यूरेट नहीं होती, वो रेंज में होती है, आसपास, यानी कि अप्रॉक्सीमेट होती है। 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो में आगे बढ़ने से देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो खास करके सिर्फ 2 तरह के लोगों के लिए है। पहला, जो वेट गेन करना चाहते हैं, यानी कि बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, अपना स्टैमिना बढ़ाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स हो, एथलेटिक्स हो, जिनको कैलोरीज ज्यादा चाहिए। कैलोरीज का मतलब है एनर्जी, उनमें स्टैमिना बनना चाहिए, इसीलिए। और इसीलिए जो भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं आपको बताऊंगी वो इन एथलेटिक्स के डाइट में जरूर होनी चाहिए, तो ये मैं रिकमेंड करूंगी। दूसरे तरह के लोगों के लिए वेट लॉस, यानी कि वो वेट लॉस करना चाहते हैं, उस जर्नी में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैं आपको बताऊंगी वो आपको स्ट्रिक्टली मना है। अगर आप खा भी रहे हैं तो उसको लिमिटेड रखिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए। एंड छठी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेशन में जरूर ध्यान रखिए, कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसकी अधिकता या निम्नता मैटर करती है, यानी कि कोई भी चीज डेफिशिएंट नहीं होनी चाहिए, ओवर या एक्सेस भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा प्रेफर करूंगी आपकी डाइट, आपकी प्रोपोर्शन हमेशा बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब एक्साइटमेंट को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कौन से ऐसे टॉप रीसेंट हाई कैलोरी फ्रूट्स है, जिसमें सबसे पहले आता है बनाना। जी हाँ दोस्तों, एक मीडियम साइज्ड बनाना 118 ग्राम्स का होता है एंड उसमें कैलोरीज 105 होती है। उसमें हाई कैलोरी क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली फैट, जो हेल्दी फैट है, वो बढ़ जाता है। जो फ्रूट लेने वाले वो है एवोकाडो। जी हाँ दोस्तों, हाफ एवोकाडो मीडियम साइज 100 ग्राम्स का भी अगर आप लेते हैं तो उससे भी ऊपर 161 कैलोरीज आपको प्राप्त होती है। फैट कंटेंट हाई होता है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, तो कंटेंट उसमें हाई होता है। किसका? कैलोरीज का। जो फ्रूट है वो है कोकोनट। जी हाँ, अंदर के व्हाइट वाले रॉ कोकोनट की बात कर रही हूं मैं, जिसमें फैट कंटेंट हाई होता है, जिसके कारण ऑटोमेटिकली कैलोरीज बढ़ जाती है। आप कोकोनट मिल्क भी अगर लेते हैं तो अगेन मिल्क में तो हेल्दी फैट पाया ही जाता, तो कैलोरीज ऑलरेडी होती ही है ज्यादा। लेकिन अगर आप उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, कैलोरीज हाई तब हो जाती है जब आप उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा डाल देते हैं। वेट लॉस की जर्नी पे शुगर कंटेंट कम होना चाहिए। मे बी 28 ग्राम्स के कोकोनट में एटलीस्ट 99 कैलोरीज होती है एंड कोकोनट वाटर लेते तो इट्स बेस्ट। एक कप मैंगो में 99 कैलोरीज पाई जाती है, जिसमें से 24.7 तो उसमें कार्ब्स रहते हैं, 22.5 उसमें शुगर रहती है। अगर की समरी करूं तो एवोकाडो एंड कोकोनट में हाई हेल्दी फैट्स होता है, बनाना एंड मैंगो में हाई कैलोरीज एंड हाई कार्ब्स पाए जाते हैं। अगर 4 आए हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, ड्यूरेंट, इनमें भी हाई कैलोरीज पाई जाती है। फिर से रिपीट करना चाहूंगी, बॉडी बिल्डिंग है, मसल बिल्डिंग है, आपके ये फ्रूट्स डाइट में होने चाहिए। वेट लॉस की जर्नी में है तो कम से कम लीजिए। इंडियन वेजिटेबल जिनमें सबसे ज्यादा कैलोरीज पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है छोले यानी कि चिकपीस। 100 ग्राम्स छोले में भी ट्रिपल द अमाउंट 364 कैलोरीज पाई जाती है। कंटेंट फैट का हाई होता है, जिसके कारण अगेन प्रोटीन भी हाई होता है उसमें एंड अगेन ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए, साथ ही हेल्दी होना चाहिए। सीरियल्स में 125 कैलोरीज होती है। इसके अलावा अगर हम वेजिटेबल्स देखें तो प्लैंटेन्स एंड कॉर्न में भी हाई कैलोरीज पाई जाती है। यूजफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, कोई सजेशन है तो कमेंट कर दीजिए एंड ये उद्देश्य जो है इस वीडियो का आप तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मिशन है फिट इंडिया का, जिसके लिए आपको करना है शेयर,
और आगे का नेक्स्ट लास्ट सेशन अटेंड करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मिलती हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए की रहे आप पर कृपा दृष्टि, इंस्पायर करे आप पूरी सृष्टि। बी इंस्पायर्ड, बी फिट।